नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। मैं नेहा फिरशाद, आपकी हिंदी टीचर, आपका स्वागत करना चाहती हूँ हमारे 7वीं कक्षा के पहली हिंदी क्लास में। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? Myself Neha Firshad, your Hindi teacher. So I want to welcome you to our first Hindi class of 7th standard. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे पाठ का नाम है भगत सिंह का पत्र। भगत सिंह का पत्र। As you all know, our chapter's name is Bhagat Singh का पत्र, which means letter of Bhagat Singh. Letter of भगत सिंह। हम सब जानते हैं कि भगत सिंह एक बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे। He was a really great freedom fighter. ये एक खत है, ये एक पत्र है जो कि भगत सिंह जी ने लिखा है अपने भाई कुलबीर सिंह के लिए। दिस इज ए लेटर रिटन बाय भगत सिंह टू हिज ब्रदर। सो I'm going to take you to the chapter and I'll read it to you and I'll explain to you. Okay? जैसा आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये हमारी हिंदी की पाठ पुस्तक है। तो हमारा पहला चैप्टर समाधि था, लेकिन ये इस साल डिलीटेड है, इसलिए हम हमारे दूसरे चैप्टर यानी कि पत्र भगत सिंह का जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, पत्र भगत सिंह का, वो हम लेंगे। जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो है भगत सिंह। अब मैं यानी कि आपकी हिंदी अध्यापिका आपको ये पाठ पढ़कर सुनाएगी और उसकी मतलब भी आपको समझाएंगी। सो दिस इज आवर चैप्टर पत्र भगत सिंह का। As you know, this is our second chapter, but first chapter Samadhi is deleted this year, so we are going to study Patra Bhagat Singh ka instead of Samadhi because it is deleted. Okay, so now what I'm going to do is I'll read this chapter to you and then I'll explain it to you. Okay. तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। कम लेट्स स्टार्ट। पत्र भगत सिंह का दिस इज अ लेटर रिटन बाय भगत सिंह टू हिज ब्रदर कुलबीर सिंह। ओके, व्हेन ही वाज कैप्टिव इन सेंट्रल जेल लाहौर, ही रॉट दिस लेटर फ्रॉम सेंट्रल जेल लाहौर ऑन 3rd March 1931। as you can see, सेंट्रल जेल लाहौर 3 मार्च 1931। प्रिय भाई कुलबीर सिंह जी, डियर ब्रदर कुलबीर सिंह, मुझे ये जानकर दुख हुआ कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए। आई फेल्ट रियली सैड व्हेन आई heard about the incident that you came with mother to see me, but you didn't get the permission and you returned sadly. तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात का इजाज़त नहीं देते। You know that they don't allow visitors in jail now. फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? Then why did you bring mother with you? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई है। I know that she is really scared at this moment. लेकिन घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? But what is the advantage of getting scared and taking so much tension? नुकसान ज़रूर है। Surely there is loss. क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, because since when I came to know that she is crying so much, मैं स्वयं बेचैन हो रहा हूँ। I am really restless. घबराने की कोई बात नहीं। You don't have to worry. और फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। And
We don't get anything from taking so much worries. सभी साहस से हालात का मुकाबला करें. सभी साहस से हालात का मुकाबला करें. We have to face the situation with bravery. All should face the situation with bravery. आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों से फंसे हुए हैं. After all, there are so many people, those who have thousands of problems of their own. फिर लगातार 1 बरस तक मुलाकात करके भी तबीयत नहीं भरी और 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली न होगी. And if we are not satisfied of seeing continuously, we won't be satisfied by seeing each other 2 or 4 times again. Okay. मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी. I think that after the decision and the protocols and everything, मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी. The ban on visiting will be removed. The ban on visitors will be removed. लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो घबराने का क्या फ़ायदा. And even if they don't allow after all this, what is the point of getting scared? So the Bhagat Singh is saying that to his brother that he shouldn't worry about him, to say his mother that they shouldn't worry about him. Okay. तुम्हारा भाई भगत सिंह. तुम्हारा भाई भगत सिंह. It's a really simple letter, but it has a really deep content which says that a mother's son is captive in jail because he is a freedom fighter. So they came to see the mother and his brother. The Bhagat Singh's mother and his brother came to see Bhagat Singh, but the cops didn't allow them to see Bhagat Singh. So even if he is in really tension and so much problems, he is consoling his family that they shouldn't worry. They should face this problem really bravely. Okay. So that is this chapter. If you have any doubt, you can ask. That much only. Thank you so much.